नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पोरुष। तो लो भैया, हम तो एक बार फिर हाजिर हो गए कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें सुनने में आपको बोरियत लगती होगी, इसलिए हम उन्हें चटपटे अंदाज के बंडल में पेश करते हैं। गुरु एक तरफ तो कहते हैं हमारे देश में कि महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी देवी का चीरहरण होते हुए लोग आराम से आलती पालती मारकर बैठकर देखते हैं। आज बताए दो, तुम सहमत हो तो न इस बात पर? अब भैया हामी भरो न भरो, लेकिन हमारी बहन जरूर इस बात को मानेंगी। अब प्रभु तुम सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई। तो अगर नहीं दिमाग में घुस पाई तो जरा गौर से आंख, नाक, कान, मुंह सब खोलकर देख सुन लीजिए इस मामले को। अब मामला सामने आया है आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र से। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का कार्यक्रम चल रहा था। होता है मुझे, बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मोदी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे यहाँ के नेताओं से है। अब यहाँ पर भाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही महिला नेत्री ने मोर्चा खोल दिया। महिला नेता ने मोर्चे में स्थानीय नेताओं पर शोषण का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, महिला नेता ने भूपेंद्र चौधरी पर भी समस्याएं न सुनने का आरोप मढ़ दिया। अभी दीदी को जो आप देख रहे हैं, ये है बीजेपी महिला मोर्चा की नगर महामंत्री अनीता सिंह जी। इनकी तरफ से भी कहा गया कि 7 जनवरी 2025 को इन्हें फोन करके बताया गया कि मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला कार्यालय पर बुलाया गया, वहां से सर्किट हाउस ले जाया गया, वहां 4 घंटे तक बैठाया गया, वहां पर फूल माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया, शॉल देकर सम्मानित कर दिया गया। अनीता सिंह ने आरोप लगाया कि 4 घंटे बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जारी सूची को फर्जी घोषित कर दिया गया। जो महिलाएं मेहनत करती हैं उनको बात को दबाया जाता है, और जो 2 दिन की आती हैं उनको मंच पे बुलाया जाता है। बताया कि जब वह नाराज हुई तो पार्टी के जाने माने नेताओं ने बंद कमरे में बैठाकर आश्वासन दिया। मेरी बातों को दबाते गए, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इसी बात से दीदी नाराज। गुरु हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कर भला तो होए भला, इसलिए जब भी कुछ करो तो जरा सोच समझ के, ताकि कल को जो आप कर रहे हैं उसका पुण्य आपको जरूर मिले। ठीक ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के गोंडा से पूर्व सांसद के साथ। अब जरा आपको दिखा भी देते हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि हेलीकॉप्टर उनके पास है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसकी वजह थी खराब मौसम। अब जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब 4 लोग मौके पर आए, मुआयना करने लगे तो पूर्व सांसद जी को बाहुबली बाहुबली कहने लगे, मतलब कह कर सिर पर चढ़ा दिया। अब खराब मौसम की वजह लैंडिंग हुई, इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ पूर्व सांसद जी का एक बयान बड़ा वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज हादसा होने से बच गया वो मुस्लिम बच्ची की दुआ की वजह से। इसलिए तो भैया कहें कि कर भला तो हे भला। अब जिस धान के खेत में उन्होंने लैंडिंग कराई, जब उसका मालिक वहां पहुंचा तो उसने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अब जरा उस टॉपिक की बात कर लेते हैं जो तुम सबन को फेवरेट है, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि दूसरों के घरों में क्या, क्यों, कैसे और कब हुआ ये हो रहा है, इसके लिए तो तुम इंतजार करते ही रहते हो। ये मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनेलगंज तहसील से। अब ईजीजी को तो तुम पहचान ही गए होंगे, अपनी एसडीएम दीदी। हाँ, अब याद आया, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब इन दीदी का वकीलों से हो गया विवाद। अब विवाद इतना बढ़ गया कि दीदी तो हो गई फेमस। अब उसके बाद कुछ हुआ ऐसा कि वकीलों ने तहसील परिसर में एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की और अब प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पर हमारी दीदी मौके पर पहुंची और कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। एसडीएम ने वकीलों की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि हर चीज की एक सीमा होती है, अगर कोई अपनी हदें पार करेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरे सामने किसी की रणनीति नहीं चलेगी। तहसील को आपने अड्डा बना रखा है, लेकिन यह तमाशा अब नहीं चलेगा। बस अब यही कुछ बातें हैं जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब बताओ, एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उसे फिर बर्दाश्त भी नहीं कर पाते।
जब देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब एक ऐसा हादसा हो गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये वायरल वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है, जब पूरा देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मन रही है और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अब जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि उनका पैर फिसल गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, और नहीं तो क्या, क्योंकि जो खबर अब हम तुम्हारे सामने बताने जा रहे हैं उसमें तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा कि क्या हुआ क्या, यानी कि क्या से क्या हो गया। ये वीडियो देखकर तुम्हें हंसी आए ना आए, लेकिन सांसद जी तो शर्म से चूर चूर हो गए। मामला मेरठ के सेंट्रल मार्केट का है। अब कुछ ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अवैध परिसरों में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, जिसके बाद व्यापारी विरोध में उतर आए और बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। धरना प्रदर्शन के बीच सांसद अरुण गोविल मौके पर पहुंचे, व्यापारियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने खुद एक बंद दुकान का शटर उठाया, लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा सामने आया, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब यूजर्स सांसद अरुण गोविल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और इस घटना पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। अलग अलग जगहों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन से कई वीडियो सामने आए। अब ऐसे ही वीडियो कई वायरल हो रहे हैं। अब भाई हम जो वीडियो आपके लिए लाए हैं उसका तो पूछो ही मत। लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम चल रहा था। अब वहां पर हंगामा हो गया। हंगामा भी तब जब सतना सांसद गणेश सिंह ने एक हाइड्रोलिक क्रेन कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि माल्यार्पण के लिए हाइड्रोलिक मशीन के जरिए सांसद को ऊपर उठाया। प्रतिमा पर माला डालने के बाद सांसद को उतारने के लिए क्रेन को जमीन पर लाया जा रहा था। बस ठीक इसी समय हाइड्रोलिक मशीन हवा में अटक गई, जिससे सांसद महोदय कुछ देर हवा में ही अटके रहे। उनकी सांस झटकी रही। साथ ही मशीन के झटके से सांसद जी असंतुलित हो गए, असहज हो गए। इससे नाराज होकर सांसद गणेश सिंह ने हाइड्रोलिक ऑपरेटर को बुलाकर चांटा कर दिया। अब ये वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का ऐसा अपमान शायद ही कभी हुआ होगा, और नहीं तो क्या। जो मोदी जी दिन में 3 से 4 बार अपना कपड़वा बदलते हों, उनके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अरे भैया, सक पकाओ नहीं, आगे बढ़ो। और नहीं तो क्या, मोदी जी का ऐसा अपमान जो और किसी ने नहीं बल्कि खुद भाजपाइयों ने किया। उस समय तो किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन अब जब वीडियो वायरल हो गया तो अब मोदी जी भी या तो खूब हंस रहे होंगे या गुस्से से आग बबूला हो रहे होंगे, क्योंकि जिनके लिए कहा जाता रहा कि हमारे मोदी जी दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलते हैं, आज उन्हीं को सोचो भाजपाइयों ने अपना कपड़ा उतारकर मोदी जी को पहना दिया। अब ये वीडियो चर्चा में बना हुआ है, वायरल हो गया। आजम खान कहीं हो और वो चर्चा का विषय न बने, ऐसा भला हो सकता है? यकीन न हो तो खुद ही देख लो जरा। अभी वीडियो को जरा गौर से देख लो भैया। वीडियो एक कार्यक्रम का है। रामपुर में सपा नेता आजम खान का एक बयान चर्चा में आ गया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में अपने समर्थक नेता से कहा कि उनकी पत्नी जो क्रीम बना रही हैं वो उन्हें भी चाहिए। बस इसके बाद क्या, फिर आजम खान ने भी कह दिया काले दिल वाला भी गोरा हो रहा है, जिस पर मौजूद लोग हंस पड़े। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काले दिल वाला भी गोरा हो रहा है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खूब मस्त रहिए, मौज लीजिए, पानी पीजिए।